क्या नेमस्पेस क्या होता है देखते हैं, ठीक है। Virtually everything that a Python program uses or acts on is an object। बराबर अपन कुछ कोई भी एक वेरिएबल भी बनाया कोई भी, तो उसका टाइप निकाल दे तो क्लास आता है, क्लास स्ट्रिंग, क्लास इंटीजर वगैरह कुछ भी, मतलब हर एक चीज इसमें ऑब्जेक्ट ही है, किसी क्लास का ऑब्जेक्ट रहता है बराबर। पाइथन में कुछ भी बनाया अपन ने, ठीक है, इतना क्लियर है। इवन अ शॉर्ट प्रोग्राम विल क्रिएट मेनी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, बराबर। 5-6 लाइन का भी कोड लिखा मैंने, उसमें 2-3 वेरिएबल बनाया तो 2-3 ऑब्जेक्ट बनने वाले मेरे उसमें। इन अ मोर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम दे विल प्रोबेबली नंबर इन थाउजेंड्स, बराबर। अगर बड़ा कोड रहेगा तो हजार हजार ऑब्जेक्ट भी बन सकते हैं मेरे। Python has to keep track of all these objects and their names, and it does so with name spaces, बराबर। अभी उसको बहुत सारे वेरिएबल के नाम भी कभी कभी सेम रहते हैं, और कितने भी वेरिएबल बना, वेरिएबल वेरिएबल ही नहीं, फंक्शन भी बनाया अपन ने तो उसका भी एक ऑब्जेक्ट रहता है, फंक्शन का भी अपन ने टाइप प्रिंट किया तो कुछ तो उसका क्लास आता है, कि क्लास फंक्शन वगैरह कुछ तो आता है, क्लास का भी कोई ना कोई तो क्लास आता है, समझा। तो हर एक चीज अपन जो भी बनाते हैं प्रोग्रामिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्ट बनता ही बनता है, ठीक है। और पाइथन को वो सब ऑब्जेक्ट्स का ट्रैक रखना पड़ता है, क्योंकि अपने को कभी भी लग सकते हैं ना ऑब्जेक्ट हो पूरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो वो किससे करता है, नेम स्पेस से करता है, ठीक है। A namespace is a collection of currently defined symbolic name along with information about the object that each name references। मतलब क्या, एक कलेक्शन डिक्शनरी टाइप बनाता हो कि ऑब्जेक्ट का नाम और उसके अंदर क्या है, उसके अंदर इंफॉर्मेशन क्या है स्टोर, वैसे करता हो, समझा है मैं क्या बोल रहा हूँ। You can think namespace as a dictionary in which the keys are the object name and the values are the object themselves, ठीक है। Each key value pair maps a name to its corresponding object, ठीक है। In Python program there are 4 types of namespaces, 4 टाइप के नेमस्पेस है। पहला है बिल्ट इन, फिर है ग्लोबल, एनक्लोजिंग और लोकल, ठीक है। 4 है, बिल्ट इन, ग्लोबल, एनक्लोजिंग और लोकल। दे हैव डिफरेंट लाइफ टाइम्स, बराबर। अभी लोकल वेरिएबल का लाइफ टाइम क्या रहता है, फंक्शन के अंदर ही, फंक्शन के बाहर अपन उसको एक्सेस कर नहीं कर पाते लोकल वेरिएबल को। As Python executes a program, it creates namespaces as necessary and deletes them when they are no longer needed। मतलब लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, उसको जो कोड पे अगर मतलब अपन ने वेरिएबल बनाया तो उसका एक ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसका एक नेमस्पेस क्रिएट करेगा। अभी वो समझो अपन ने वेरिएबल फंक्शन के अंदर बनाया तो तभी बनाएगा वो उसका ऑब्जेक्ट, और जैसे ही फंक्शन खत्म हो गया तो ऑब्जेक्ट का कुछ काम नहीं है बराबर, तो डिलीट भी कर देगा, क्योंकि वो लोकल बाहर एक्सेस नहीं कर सकते अपन बराबर फंक्शन के बाहर से। टिपिकली मेनी नेमस्पेसेस विल एग्जिस्ट एट गिवन टाइम, मतलब मैंने अभी 10 लाइन का कोड लिख दिया और 11वें लाइन पे अगर मैं नेम स्पेस प्रिंट कर रहा हूँ तो ऊपर जो 10 लाइन में बने थे मेरे ऑब्जेक्ट वो प्रिंट हो गए बराबर। मतलब गिवन टाइम पे जितने ऑब्जेक्ट बने उतना बताएगा वो। अगर मैं 100 लाइन के बाद वापस से प्रिंट करूँ तो 100 लाइन में और ऑब्जेक्ट बनने लगे मेरे, तो गिवन टाइम पे कितने ऑब्जेक्ट बनाए वो टाइम पे अपने को पता चलेगा जब भी अपन ने प्रिंट करेंगे अपन नेम स्पेस, ठीक है। उसका एक फंक्शन है प्रिंट करने का, उससे अपने को पता चलता है कि ये बिल्ट इन नेम स्पेस कितने हैं, ग्लोबल कितने हैं, एनक्लोजिंग कितने और लोकल कितने हैं। क्लियर है ये कि नेम स्पेस का कॉन्सेप्ट क्या है। अभी देखते हैं एक एक करके अपन। पहला देखते हैं बिल्ट इन, ठीक है। द बिल्ट इन नेम स्पेस कंटेन्स द नेम्स ऑफ ऑल पाइथन बिल्ट इन ऑब्जेक्ट्स। These are available at all times when the Python is running। You can list the objects in the built-in namespace with the following command। ये dir कमांड है और उसके अंदर ये बिल्ट इन देखना है ना अपने को, तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर बिल्ट इन अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अभी ये बिल्ट इन मतलब क्या, जब भी अपन ने पाइथन इंटरप्रेटर चालू किया तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट तो बना के अपने लिए रेडी रखता है, ठीक है, क्योंकि अपने को कभी भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट मतलब कैसे हो जाएगा, कीवर्ड्स हो गए, कोई फंक्शंस हो गए, प्रिंट फंक्शन, इनपुट फंक्शन, ये सब अपने को कभी भी लग सकता है ना। तो ये जब भी अपन पाइथन खोलते हैं इंटरप्रेटर, ये सब ऑब्जेक्ट अपने लिए रेडी रखता है।
समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? द पाइथन इंटरप्रेटर क्रिएट्स द बिल्ट इन नेम स्पेस व्हेन इट स्टार्ट्स अप, द नेम स्पेस रिमेन्स इन एग्जिस्टेंट अंटिल द इंटरप्रेटर टर्मिनेट्स। मतलब जब भी मैंने इंटरप्रेटर स्टार्ट किया, ये सब नेम स्पेस अपने लिए लेके आ जाता है। और कब तक रखेगा वो? जब तक मैं मेरा इंटरप्रेटर टर्मिनेट नहीं करता हूँ। क्लियर है ये? अभी जाके अपन प्रिंट करते हैं नेम स्पेस को। ये फंक्शन था उसका dir और ये, ठीक है। और फिर टाइप भी प्रिंट किया मैंने, टाइप भी उसका डेटा टाइप भी प्रिंट किया, ठीक है। उसको रन करते हैं। एक सेकंड। ठीक है, इसको रन करते हैं वापस। अब ये देखो, हाँ चालू है। टाइप क्या है अपना? क्लास मॉड्यूल, ठीक है। अभी देखो उसने बिल्ट इन में, बिल्ट इन नेमस्पेस, बिल्ट इन नेमस्पेस मैंने क्या बोला था कि ऑब्जेक्ट रेडी रखेगा अपने लिए। जो जो अपने को मतलब डेली जो लगते हैं अपने को काम करते टाइम पाइथन में, वो सब ऑब्जेक्ट वो रेडी रखेगा अपने लिए जब भी अपन इंटरप्रेटर स्टार्ट करेंगे। तो ये देखो क्या क्या अपने को लगता है। देखो अरिथमेटिक एरर आता है अपने को, बराबर, ये सब एरर आते हैं। तो ये सब रेडी रखता है वो, इसलिए आते हैं अपने को एरर हो। ये देखो कितने सब है, बहुत कुछ है उसमें। अभी इसमें से अपन ने देखे भी नहीं देखे बहुत सारे, एक एक करके देखते फिर भी। ये देखो डेप्रिसिएशन वार्निंग भी आ रहेगा कभी कभी। ये देखो फॉल्स, फॉल्स नाम का कीवर्ड भी वो रेडी रखता है अपने लिए। फाइल एग्जिस्ट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर, ये सब के ऑब्जेक्ट वो रेडी रखता है। ये सब क्लास है ना, ये एक्सेप्शन क्लास के ऑब्जेक्ट, ये है ना क्लास है ना, ये भी फाइल नॉट फाउंड वाला। तो ये सब सबके ऑब्जेक्ट वो रेडी रखता है अपने लिए, क्योंकि अपने को कभी भी ऑब्जेक्ट लग सकते हैं जब भी अपन प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। और आगे देखते हैं और क्या क्या है। ये देखो इंडेंटेशन एरर वगैरह आता है, इंडेक्स एरर आता है, की एरर आता है, कीबोर्ड इंटरप्ट भी आता है अपने को, कीबोर्ड से इंटरप्ट किया था अपन ने। फिर है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर भी आता है। फिर है नन डेटा टाइप, ये भी रेडी रखता है अपने लिए वो। रन टाइम एरर वगैरह भी है। फिर स्टॉप इटरेशन भी देखा रहेगा आप लोग ने, इटरेटर क्लास जब भी देखा था, इटरेटर क्लास हुआ रहेगा ना, स्टॉप इटरेशन का ये आता है उसमें। फिर सिंटैक्स एरर भी देखो, बहुत सब कुछ रेडी रखेगा अपने लिए वो। देखो ट्रू का भी है, ट्रू भी रेडी है अपने लिए, क्योंकि ये सब अपने को कभी भी काम आ सकते हैं ना प्रोग्रामिंग पे। तो ये बिल्ट इन है, जैसे कि बिल्ट इन फंक्शन रहेगा ना, जैसे वैसे बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, रेडी रखेगा अपने। जब भी इंटरप्रेटर स्टार्ट करूंगा मैं, तभी ये सब अपने एनवायरमेंट में रेडी रहेंगे। तो अपन कभी भी यूज कर सकते हैं इन लोग को। देखो डॉक करके, इससे डॉक स्ट्रिंग आता है, नेम पैकेज। ये देखो बुल करके भी है, ये ऑल वगैरह भी था। देखो डिक्ट, डिक्शनरी, इनमरेट, एग्जिट वगैरह, फिल्टर, फ्लोट, फॉर्मेट, फ्रोजन सेट। तो ये सब अपने के लिए रेडी रखता है, ठीक है। देखो आईडी करके, इनपुट, इंट, ये सबके ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, बराबर की नहीं। ये इनपुट का भी ऑब्जेक्ट है, इंट भी इंटीजर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना एक। इज इंस्टेंस वगैरह जो भी है, ये देखो सबके सब इधर लिस्ट है। इतने सब ऑब्जेक्ट बिल्ट इन में वो रेडी रखता है अपने लिए, अपन कभी भी यूज कर सकते हैं इसको। क्लियर है बिल्ट इन? भी आगे देखते हैं ग्लोबल को। बिल्ट इन समझा ना सब लोग को क्या रहते हैं। वी ग्लोबल नेम स्पेस देखते हैं। द ग्लोबल नेम स्पेस कंटेंट्स एनी नेम्स डिफाइंड एट द लेवल ऑफ द मेन प्रोग्राम। मतलब क्या, ग्लोबल स्पेस में जितने भी ग्लोबल स्पेस में अपन वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, वो सबके ऑब्जेक्ट ये बताएगा अपने को। जब भी अपन उसमें ग्लोबल डालेंगे, वो dir में अभी बिल्ट इन डाला था ना अपन ने, उसमें ग्लोबल डालेंगे, तो ग्लोबल स्पेस में मेरे मेन प्रोग्राम में जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं, वो पॉइंट ऑफ टाइम तक, मतलब समझा ना, जिधर प्रिंट कर रहे हैं तो उसके ऊपर जितने मेरे ऑब्जेक्ट बने हैं वो सब मुझे लाके देगा वो। Python creates the global namespace when the main program body starts and it remains in existence until the interpreter terminates। सेम उसका जैसा, बिल्ट इन जैसा ही है इसका भी, क्योंकि ग्लोबल तो किधर भी मुझे लगेगा ना,
कोई भी लाइन पे मुझे लग सकता है ग्लोबल, तो टर्मिनेट पहले कैसे डिलीट कर सकता हूँ? जब तक मेरा इंटरप्रेटर डिलीट नहीं होता है तब तक वो रखेगा उसको। Strictly speaking, this may not be the only global namespace that exists. The interpreter also creates a global namespace for any module that the program loads with the import statement. मतलब अपन import मैच वगैरह करते हैं, import पार्टनर, तो उसका भी एक ग्लोबल नेमस्पेस बनेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि वो बिल्ट इन में नहीं है ना, वो सब बराबर की नहीं, जो बिल्ट इन में नहीं है उन लोग का ग्लोबल नेमस्पेस बनेगा। द ग्लोबल फंक्शन रिटर्न्स a reference to the current global namespace dictionary. You can use it to access the objects in the global namespace. अभी जिधर अपन प्रिंट करेंगे उसके ऊपर वाले लाइन में, मतलब वो लाइन तक जितने मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए अभी तक मेरे प्रोग्राम में, वो सब वो लिस्ट करेगा। ठीक है, वो देखते हैं अभी कैसे कर रहा हो। अभी ये के नाम का मैंने क्या, कौन सा वेरिएबल है मेरा, ये ग्लोबल है ना, ठीक है। ये फंक्शन भी ग्लोबल में, ग्लोबल नेमस्पेस पे है फंक्शन डिस्प्ले वाला भी, मगर ये इनर ग्लोबल में है क्या? नहीं ना, वो लोकल है, उसका डिस्प्ले का लोकल है वो। ठीक है, देखो मतलब ये लाइन पे एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन गया मेरा, बराबर ना। ये लाइन पे और एक बन गया, दो ग्लोबल ऑब्जेक्ट बन गया अभी फिलहाल। अभी ये सबको इग्नोर मारेंगे, जब भी कॉल गया तभी जाएंगे उसको, ठीक है। ये लाइन पे और एक बन गया मेरा, तीन बन गया ग्लोबल। अब ये कुछ नहीं, तीन मैंने स्पेस तीन लाइन के लिए मैंने प्रिंट किया। अब ये ग्लोबल प्रिंट करने के लिए देखो ऐसा करना है, ग्लोबल पैरेंथेसिस, ग्लोबल्स और पैरेंथेसिस, ठीक है। फिर वापस टाइप प्रिंट कर रहे हैं, और उसके बाद एंड में अपन ने डिस्प्ले को कॉल किया है, ठीक है। एंड में तो डिस्प्ले के अंदर जाएगा वो, वापस इसको इग्नोर मारेगा वो, बराबर ना। अभी ये कौन सा वेरिएबल है? लोकल वेरिएबल है ना, तो ये ग्लोबल में नहीं दिखेगा अपने को। मतलब अभी अपन ने प्रिंट भी नहीं किया है, इधर ही प्रिंट किया है, तो ये लाइन तक जितने उतने दिखेंगे। बट ये अगर इधर भी प्रिंट करता मैं ग्लोबल्स में, तो ये वाला उधर नहीं दिखता था मुझे, ग्लोबल्स में नहीं दिखता, क्योंकि वो लोकल है ना। ठीक है, अपन एक बार रन करते इसको। तो ये देखो, ये देखो नेम अपना इसका मेन रहता है ना अपने फाइल का, जो मेरा ये फाइल है जो अपना एग्जीक्यूट होने वाला है सीधा फाइल, उसको मेन ही रखते, उसका नाम मेन ही रहता है हमेशा, ठीक है। फिर ये डॉक नन वगैरह ठीक है, मगर अपने देखो जो ऑब्जेक्ट्स बने थे वो दिखेगा अपने को एंड में। ये देखो दिखा के बना ना अपना, फिर डिस्प्ले नाम का फंक्शन भी बना। तो ये क्या किया, देखो ऑब्जेक्ट का नाम उसने रखा है और उसका वैल्यू की वैल्यू अपना, उसका वैल्यू उसने वैल्यू रखा है, ठीक है। और ये भी डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया अपन ने, तो वो भी ग्लोबल स्पेस में था। फिर वापस से नंबर नाम का भी बनाया था। तो ये लाइन पे जब अपन ने प्रिंट किया तभी मेरे तीन बने थे, बराबर ना, ग्लोबल। और ये बाकी के सब ये है, ये सब भी बना के रखता है वो ग्लोबल में, ठीक है। डॉक नन पैकेज वगैरह ये सब। फिर अपन ने इधर कॉल किया डिस्प्ले को, ठीक है। ये वाला तो आ गया रहेगा इसका लाइन। ये देखो क्लास डिक्शनरी आया ग्लोबल का, उसका क्लास मॉड्यूल आया था ना बिल्ट इन का टाइप, इसका क्या है, क्लास डिक्शनरी, क्योंकि डिक्शनरी एज ए डिक्शनरी स्टोर किया ना इसने। ये देखो की और वैल्यू है, कोलन है बीच में, ठीक है। फिर बाद में किसको कॉल गया, इसको इनर को, नहीं इनर को नहीं, पहले ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, मतलब इसका एक लोकल बना रहेगा, अभी लोकल नेमस्पेस बना रहेगा इसका, ठीक है। रुको पहले लोकल नेमस्पेस देख लेते हैं वापस। Locals. Python also provides a corresponding built-in function called locals. It's similar to globals but accesses object in the local namespace instead. मतलब फंक्शन के अंदर ही, लोकल फंक्शन के अंदर ही रहता है ना, दूसरी जगह किधर नहीं रहता लोकल। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर कोड refers to the name x, then Python searches for x in the following namespace in the following order. मतलब क्या बोल रहे हो, किधर तो अपन ने एक्स को एक्सेस करने को देख रहे, ठीक है। किधर तो सबसे पहले किधर ढूंढेगा पाइथन, लोकल में ढूंढेगा। अगर फंक्शन के अंदर है तो सबसे पहले एक्स को लोकल के अंदर ढूंढेगा। फिर एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग कभी आएगा,
जो ये नेस्टेड फंक्शन रहेगा मेरा, नेस्टेड फंक्शन जब भी रहेगा, जैसे कि ये नेस्टेड फंक्शन है ना, ये इनर, अगर मैं इसके अंदर ये वैर को ढूंढ रहा हूँ, ये वैर को प्रिंट कर रहा हूँ ना मैं इधर, तो ये लोकल में ढूंढेगा सबसे पहले, तो मतलब इनर के अंदर ढूंढेगा वैर को। अगर उसको इधर नहीं मिला तो ये एनक्लोजिंग मतलब डिस्प्ले में ढूंढेगा, नॉन लोकल जैसे है ना नॉन लोकल, वो इसमें ढूंढेगा उसको, ये डिस्प्ले वाले फंक्शन में। अगर उसको इधर भी नहीं मिला तो ग्लोबल में ढूंढेगा वो, और अगर ग्लोबल में भी नहीं मिला तो जाके बिल्ट इन में ढूंढेगा वो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? ये ऑर्डर है, हमेशा वैसे ही ढूंढता हो कौन सा भी वेरिएबल, आपने कोई भी वेरिएबल किधर भी एक्सेस कर रहे हो, मतलब लोकल और एनक्लोजिंग तो फंक्शन बनाओगे तभी देखेगा वो, मगर बाहर देखोगे तो पहले ग्लोबल में ही देखेगा वो। बट अगर फंक्शन के अंदर है तो सबसे पहले लोकल नेम स्पेस में ढूंढेगा वो। अगर वो नेस्टेड फंक्शन है तो एनक्लोजिंग में ढूंढेगा, और अगर उसको उधर भी नहीं मिला दोनों जगह पे तो ग्लोबल में जाके ढूंढेगा, और अगर ग्लोबल में भी नहीं मिला तो लास्ट में बिल्ट इन में ढूंढेगा, और अगर बिल्ट इन भी नहीं मिला तो अपने मुंह पे फेंक के मारता है नॉट डिफाइंड करके, बराबर ना, ऑब्जेक्ट नॉट डिफाइंड करके मारता है ना एरर अपने को, तो उसको चारों भी नेम स्पेस में मिलता नहीं ऑब्जेक्ट को। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो ये डिस्प्ले कॉल किया था अपन ने, फिर बाद में ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, मतलब इसका लोकल में नेमस्पेस बना इसका वैर का, किसके लोकल में? डिस्प्ले के लोकल में, ठीक है। फिर प्रिंट किया अपन ने वैर को, तो ये लोकल में पहले ढूंढेगा, उसको लोकल में मिल जाएगा, बराबर ना। फिर ये हेलो प्रिंट किया ऐसे, ठीक है। फिर लोकल्स, इससे अपने को लोकल नेमस्पेस मिल जाएगा। तो अभी फिलहाल कितने लोकल नेमस्पेस है इसमें? दो है ना, एक इनर फंक्शन का और एक वैर का है, ठीक है, दो है। फिर बाद में ये वापस एक लाइन प्रिंट किया और टाइप निकाला लोकल्स का, ठीक है। ये इनर को कॉल ही नहीं किया ना अपन ने अभी तक, किधर भी नहीं कॉल किया। तो ये देखो इनर के अंदर ये 40 प्रिंट हुआ पहले, फिर हेलो प्रिंट हुआ, फिर इसका लोकल्स का है देखो इनर, क्योंकि इनर नाम का फंक्शन है उसमें, और ये वैर, तो लोकल में दो ही बने नेमस्पेस, क्योंकि दो ही है उसमें ऑब्जेक्ट, ठीक है। समझा, ये क्लियर है इतना? ना बदल दो, ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं। ये पढ़ते पहले क्या लिखा है। If your code refers to the name x, then Python searches for x in the following namespace in the order shown. पहले लोकल में, if you refer to x inside a function, then the interpreter first searches for it in the innermost scope that's local to that function। मतलब फंक्शन के अंदर अगर मैं x को एक्सेस कर रहा हूँ तो पहले वो फंक्शन के अंदर ही ढूंढेगा लोकल में, ठीक है। एनक्लोजिंग फिर आता है, if x isn't in the local scope but appears in a function that resides inside another function, मतलब इन नेस्टेड फंक्शन, बराबर ना, एक फंक्शन के अंदर फंक्शन है और वो अंदर वाले फंक्शन में अपन एक्स को एक्सेस कर रहे हैं, तो वो अंदर वाले फंक्शन के अंदर लोकल में ढूंढेगा पहले वो, उसको उधर नहीं मिला तो आउटर में ढूंढेगा जाके, मतलब आउटर क्या, एनक्लोजिंग है, एनक्लोज है ना उसमें वो, ठीक है। If neither of the above searches is fruitful, then the interpreter looks in the global scope next. If it can't find x anywhere else, then the interpreter tries the built-in scope. This is called LEGB rule, local, enclosing, global, built-in, ठीक है, याद रखो LEGB। The interpreter searches for a name from the inside out, looking in the local, enclosing, global and finally the built-in scope। देखो ऐसे, पहले लोकल में ढूंढेगा, फिर एनक्लोजिंग में ढूंढेगा, फिर ग्लोबल में ढूंढेगा, फिर बिल्ट इन में ढूंढेगा, और फिर if the interpreter doesn't find the name in any of this location, then the Python raises the name error exception, name not defined, object not defined करके भेजता है वो। हाँ, पाइथन स्टार्टिंग में जब भी अपन इंटरप्रेटर स्टार्ट किया ना, ये
वो अपन ने स्टार्टिंग में बिल्ट इन लिखा था, सबके सब रेडी थे वो, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने जैसे ग्लोबल में एक प्रोग्रामिंग करेंगे, अगर ग्लोबल स्पेस में कर रहे हैं तो ग्लोबल नेमस्पेस बनते जाएंगे, अगर फंक्शन के अंदर कर रहे हैं तो लोकल बनते जाएंगे, ठीक है। अभी ये लाइन पे एक बन गया ग्लोबल, इधर भी एक बन गया, इधर भी एक बन गया, ठीक है, 3 बन गए। इसको प्रिंट करेंगे तो 3 ऑब्जेक्ट आएंगे इधर, फिर बाद में टाइप भी प्रिंट किया, ठीक है। डिस्प्ले को कॉल किया है फिर, ठीक है, डिस्प्ले के अंदर गए, इसका लोकल बन गया एक, इसका भी एक लोकल बन गया, फिर हेलो प्रिंट हुआ, ठीक है। फिर ये लोकल्स प्रिंट करेंगे तो कितने आएंगे ऑब्जेक्ट इधर, 2 ऑब्जेक्ट आएंगे इधर, फिर ये भी प्रिंट, ये भी ठीक है, लोकल्स का टाइप प्रिंट करे, इसका भी डिक्शनरी आया था ना। और फिर इनर को अभी कॉल किया अपन ने, ठीक है, इनर को कॉल किया तो इनर के अंदर जाएंगे, इसका बन गया लोकल बना है, किसके लिए, इनर के लोकल के लिए बना है एक ऑब्जेक्ट इसका। और अभी इसके लोकल्स में प्रिंट करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, बट इधर वाले लोकल्स में 2 थे, ठीक है। क्लियर है इतना, रन करते इसको। ये तो अपना ये ग्लोबल नेम स्पेस है बराबर, जो ग्लोबल अपन ने बनाए के डिस्प्ले और नंबर, ठीक है। फिर हेलो आया, फिर लोकल नेम स्पेस आया 1 2, और एक था ना ऑब्जेक्ट उसमें, नहीं 2 ही थे, 2 ही थे, उसका क्लास डिक्शनरी आया। फिर इनर में एक ही था, के ही बनाया था ना सिर्फ अपन ने। क्लियर है इतना। अभी देखो ये के अगर मैंने इधर लिखा है और इधर प्रिंट करूंगा के को, तो किधर ढूंढेगा सबसे पहले वो, इनर में ढूंढेगा, लोकल में नहीं मिला तो किधर ढूंढेगा, डिस्प्ले में ढूंढेगा, एनक्लोजिंग में, और उधर भी नहीं मिला तो ये लोकल अपना ग्लोबल स्पेस में ढूंढेगा, और उसके बाद बिल्ट इन में, और नहीं मिला उधर भी तो एरर देगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं। अभी ये इसका एक ग्लोबल बन गया, इसका 2 3, ठीक है। इधर ग्लोबल स्प्लिट करेगा उतना आ जाएगा, फिर टाइप भी ठीक है, और फिर डिस्प्ले को कॉल किया, डिस्प्ले के अंदर गया, इसका एक ऑब्जेक्ट बन गया बराबर ना, इसका भी एक ऑब्जेक्ट बन गया, और इसका ही बन गया, मतलब 3 ऑब्जेक्ट बने इस बार। इधर प्रिंट करेंगे तो 3 ऑब्जेक्ट आएंगे बराबर। फिर बाद में इनर को कॉल किया, इनर के अंदर गए, अभी एक के नाम का और एक बनाया अपन ने बराबर ना, बट ये किसके लिए लोकल है, इनर के लिए लोकल है ये। तो इसके लोकल में प्रिंट करेंगे तो ये क्या आएगा, डिस्प्ले के लिए क्या, 1 2 और 3 बराबर, और फिर लोकल अंदर वाले के लिए सिर्फ एक ही था के, ठीक है, समझा ना इतना, कुछ अलग नहीं था वैसे तो इसमें, बस इसमें अभी 2 वेरिएबल लिए थे अपन ने उसमें डिस्प्ले के अंदर। अभी देखते क्या है, ठीक है, ये इधर से वापस सेम है, 1 2 दूसरा बनेगा, ये तीसरा बनेगा, इधर 3 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे, फिर डिस्प्ले को कॉल गया, फिर इधर भी एक वापस बना, इधर भी बना, ठीक है। फिर इधर प्रिंट करेंगे तो इसके 3 ऑब्जेक्ट, तीनों के ऑब्जेक्ट दिखेगा अपने को, ये तीनों के। फिर इनर को कॉल गया, अभी इनर के अंदर गए, के को प्रिंट किया अपन ने, सॉरी के को असाइन किया वैल्यू, ठीक है। फिर ये प्रिंट कर रहा है, फिर ये देखो इधर क्या कर रहे हैं अपन, आर को एक्सेस करने को देख रहे हैं। अभी आर किधर ढूंढेगा, पहले उसको इनर में ढूंढेगा, आर को मिलेगा उसको तो एनक्लोजिंग में जाएगा, एनक्लोजिंग में मिल गया ना उसको, तो मतलब अभी इसमें कितने लोकल्स में कितने आएंगे, अभी 2 आएंगे, ठीक है, क्योंकि आर को अपन ने एक्सेस किया इसको इधर, तो उसका एक नेमस्पेस बन गया इसके लोकल में। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इनर के लोकल में अभी आर का भी नेमस्पेस बनेगा, और डिस्प्ले के अंदर भी आर का नेमस्पेस बनेगा, क्योंकि इनर के अंदर अपन ने आर को एक्सेस करने किया ना अपन ने, तो ये लोकल में ढूंढा उसने, नहीं मिला उसको, फिर एनक्लोजिंग में गया हो, उधर मिल गया,
बट इसको अपन ने अंदर एक्सेस किया ना, तो अंदर एक्सेस करेंगे फिर बाद में वापस, तो उसको नेम स्पेस तो बनाना पड़ेगा ना उसका। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो दो बन गए ना इसके, क्योंकि आर को एक्सेस किया था अपन ने अंदर, पहले किया था क्या उधर, इधर नहीं किया था ना, इधर भी बनाया था अपन ने बाहर आर को, बराबर ना। बट ये इनर में अपन ने उसको एक्सेस नहीं किया था क्या किधर, तो उसका नेम स्पेस नहीं बना उधर। बट अगर इधर भी करते तो इधर भी उसका नेम स्पेस बनता था। समझा ये मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी ये देखो इधर क्या हो रहा है, ठीक है, सीधा डिस्प्ले के अंदर जाते, बाहर तो सेम ही हो रहा है सब कुछ, ठीक है। एक बन गया, दो और तीन बन गए, ठीक है, इसके लोकल, इसके डिस्प्ले के लोकल में तीन नेम स्पेस बन गए। फिर बाद में इधर प्रिंट करेंगे, तीन आ जाएगा, इसका टाइप करेंगे, और फिर और एक ऑब्जेक्ट बन गया इधर, अभी चार ऑब्जेक्ट बने ना मतलब अभी। बट उसको प्रिंट अपन ने ऊपर ही किया, तो ये प्रिंट अभी नहीं आएगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि इसके नीचे अपन ने बनाया इसको। अभी इनर को कॉल गया, इनर के अंदर गए, इसका एक बन गया। अभी आर को एक्सेस कर रहे हैं, तो इसका नेम स्पेस बनेगा कि नहीं, दो बन गया। अभी एस को एक्सेस कर पाएंगे क्या अपन, कर पाएंगे कि नहीं, आपको पूछ रहा हूँ, कर पाएंगे ना, क्योंकि इनर को कॉल करने के पहले इसका नेम स्पेस बन गया ना, तो ये इधर ढूंढेगा, इसको इनर में ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, फिर जाके बाहर ढूंढेगा, बाहर मिलेगा ना उसको इनक्लोजिंग में, तो मतलब इसका भी अभी एक नेम स्पेस बनेगा अंदर इसके लोकल में, एस का भी। समझा ये देखो तीनों का बना, अभी के का भी बना, आर का भी बना और एस का भी बना। और अंदर के ऊपर के लोकल में एस का नहीं दिखेगा अपने को, बराबर ना, क्योंकि एस अपन ने बाद में बनाया था, और उसके पहले अपन ने नेम से उसके प्रिंट कर लिए थे। और एक एग्जांपल है वो भी देखते हैं। अब ये देखो इधर क्या हुआ, इधर एक बना, इधर भी एक बना, इधर भी एक बना, फिर लोकल प्रिंट किया अपन ने, तीन आए गए, फिर ये, फिर इनर को कॉल गया, ठीक है, इनर के अंदर गया मैं, के बन गया, के का एक बन गया ऑब्जेक्ट, मतलब नेम स्पेस बन गया एक के का, इनसाइड इनर आया, फिर आर को एक्सेस कर रहे हैं, किधर ढूंढेगा सबसे पहले, तो अंदर ढूंढेगा, इसको मिलेगा, उसको एनक्लोजिंग में ढूंढेगा, जाके एनक्लोजिंग में मिल गया। अभी एस को इधर अंदर ढूंढेगा, मिलेगा क्या उसको, एनक्लोजिंग में मिलेगा, एनक्लोजिंग में मिलेगा क्या, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि बना ही नहीं है ना अभी तक, ऑब्जेक्ट उसका बना ही नहीं है, उसका नेमसेस बना ही नहीं है अभी तक, उसके पहले फंक्शन को कॉल कर दिया अपन ने इनर को, तो जब भी इधर एक्सेस करेंगे तो नेम एरर आएगा ना उसको, क्योंकि सबसे पहले किधर ढूंढेगा वो, लोकल में ढूंढेगा, फिर एनक्लोजिंग में ढूंढेगा, बट एनक्लोजिंग में इधर तक ही है ना, मिलेगा ही नहीं उसको, तो जाके ग्लोबल में ढूंढेगा, ग्लोबल में भी नहीं मिलेगा ना उसको, जाके बिल्डिंग में ढूंढेगा, उधर भी नहीं मिलेगा, और फिर लास्ट में एरर फेंक के मारेगा अपने को कि नेम एरर। समझा ये कैसे हो रहा है? क्या हो गया भाई? हाँ भाई अभी आया, ये देखो आया, कैनॉट एक्सेस फ्री वेरिएबल एज वेर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू इन एनक्लोजिंग स्कोप। ठीक है, ये अपन एक्सेस नहीं कर पाएंगे उसको, क्योंकि इसका नेम सेस बना ही नहीं ना अभी तक, एनक्लोजिंग में बना है क्या, इधर से आएगा वापस, मतलब एक कॉल फंक्शन का कॉल हो गया तो वापस आता है उधर जिधर से कॉल गया था, उसके बाद बनेगा उसका, बराबर ना, उसके बाद उसका इनक्लोजिंग बनेगा, मतलब इनक्लोजिंग में इसके लोकल में बनेगा, डिस्प्ले के लोकल में उसका नेम स्पेस बनेगा, बट उसके पहले ही अपन ने फंक्शन को कॉल कर दिया था इधर, और फिर उसके अंदर अपन एक्सेस करने देख रहे थे, तो उसको नहीं मिलेगा ना फिर। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना ही था नेम स्पेस।